अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम लोगों का जो सबक है वो चल रहा था वक्फ़ करने का कायदा, यानी फार्मूला नंबर 17 वक्फ़ करने का कायदा। और ये मैंने आप लोगों को पूरा समझाया था। अगर आपने पिछली 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो पिछली 3 वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया था। एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तख्ती नंबर यानी कायदा नंबर, फार्मूला नंबर 17 वक्फ़ करने का कायदा। वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। हम जब एक आयत पढ़ रहे होते हैं कुरान मजीद की और कुरान पढ़ते पढ़ते हमारी सांस टूट जाती है, तो जहाँ सांस टूटती है तो वहाँ हमें रुकना पड़ता है। तो जैसे हम एक गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो ब्रेकर आ जाता है। तो ब्रेकर जब आ जाता है तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी होती है या हमें गाड़ी रोकनी होती है कहीं पे। तो उसका एक तरीका होता है कि नहीं होता, कि आप एक्सीलेटर देना बंद कर दो और जैसे जैसे गाड़ी स्लो हो रही हो आप धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, एकदम से ब्रेक नहीं लगाने। तो पूरा एक तरीका होता है, बाइक हो, कार हो, साइकिल हो, है ना। ऐसे ही कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते जब हमें कहीं रुकना होता है या सांस हमारी कहीं टूट जाए, तो उसका भी एक कायदा है कि ऐसे आपको कुरान पढ़ते हुए सांस तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, रुकने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसे आपको ठहरना है, ऐसे आपको रुकना है। तो उसको वक्फ़ करना कहते हैं। वक्फ़ के माना है ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं, ये आयत कहलाती है, ये निशान आयत कहलाता है। ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। 2 ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। तो मैंने आपको बेसिकली इस चैप्टर में 3 कायदे पढ़ाए थे, यानी 3 फार्मूले पढ़ाए थे। एक तो ये हो गया फार्मूला नंबर 17 वक्फ़ करना। अब वक्फ़ करने में भी 3 कायदे थे, 3 फार्मूले थे। पहला था ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर पर 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना। दूसरा था 2 ज़बर पर वक्फ़ करना। और तीसरा था गोल ता पर वक्फ़ करना। और हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा। अब हम इसको दोहराते हैं। ताउव्वुज़ मैंने आपको बताया था कि ताउव्वुज़ किसको कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मीया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। तो ये ताउव्वुज़ है, ये तस्मीया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फीहा ऐनुन जारियह, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह, ला तस्मअु फीहा लाग़ियह। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक पीछे आपने जितने भी कायदे पढ़े, जितने फार्मूले पढ़े कि ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़ा जाता है, ज़बर खींच के कब पढ़ा जाएगा, ज़ेर खींच के कब पढ़ा जाएगा, पेश खींच के कब पढ़ा जाएगा, इख्फ़ा, इज़हार, गुन्ना, वो जितने भी फार्मूले आपने पढ़े वो सब मिक्स होके ही आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहाँ पूछूं आपसे कि हमज़ा कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये हमज़ा खींच के पढ़ा जाएगा जल्दी, तो ये जल्दी पढ़ा जाएगा। क्यों? ज़बर लग रहा है। और फार्मूला नंबर 1 क्या था हमारा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ठीक है। ऐन की अगर मैं बात करूँ तो ऐन खींच के पढ़ा जाएगा जल्दी, तो जाहिर सी बात है ये खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि पेश वाव से मिल के आ रहा है, पेश वाव से मिल के आ रहा है। फार्मूला था हमारा कि पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। तो यहाँ पेश वाव से मिल के आ रहा है, तो पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। जाल पे आ जाइए, जाल पेश ज़ू, तो यहाँ जाल खींच के पढ़ी जाएगी जल्दी,
जल्दी पढ़ी जाएगी। क्यों? ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, खींच के नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। अब देखिए आप बिल्लाही पे आ जाएं, तो यहाँ अल्लाह का लाम मोटा होगा या बारीक होगा? बारीक होगा। क्यों होगा? अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि जितने फॉर्मूले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वो फॉर्मूले आपको याद करना है, और ऐसे आपको डिटेल के साथ हर हर्फ को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो मैं हर्फ पढ़ रहा हूँ, खींच के पढ़ रहा हूँ तो जल्दी पढ़ रहा हूँ, जल्दी पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, खींच के पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। यहाँ अल्लाह का लाम आ गया तो मैं मोटा पढ़ूंगा या बारीक पढ़ूंगा, बारीक पढ़ूंगा तो क्यों पढ़ूंगा, मोटा पढ़ूंगा तो क्यों पढ़ूंगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक ज़बान खुद लेना शुरू कर देती है। जैसे हमारा ये माइंड है ना, तो ये माइंड हर चीज़ से कनेक्ट है, हाथों से भी कनेक्ट है, ज़बान से भी कनेक्ट है, आँखों से भी कनेक्ट है। बाइक आप जब चलाना सीख जाते हो तो क्या ऐसा होता है कि आपको पहले से सोचना पड़ता हो कि आप ब्रेक दबाना है, आप क्लच दबानी है, एक्सीलेटर देना है। ऑटोमेटिक हाथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन हाथों को माइंड सिग्नल देता है कि अब ये दबाओ, तो ऑटोमेटिक हाथ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब हम कुरान मजीद प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ने की करते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते फिर ऑटोमेटिक हमारी ज़बान खुद ब खुद उसको अप्लाई करना शुरू कर देती है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। क्यों? लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है ना। मीम के बारे में बात करें तो ये जल्दी पढ़ा जाएगा, नून जल्दी पढ़ा जाएगा, शीन से मिलेगा नून। क्यों? शीन के ऊपर तजदीद लग रही है, और तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। ता के बारे में अगर बात करें तो ता के ऊपर खड़ा ज़बर लग रहा है, और फार्मूला हमारा क्या था कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। रा के बारे में अगर आप बात करें तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। क्यों? रा पर ज़बरिया पेश हो तो रा मोटा पढ़ा जाता है। जीम खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों? ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, है ना। तो ये आपको करना है। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, और आगे आ जाएं। ई या का तशदीद जमा के पढ़ी जाएगी। ई या का या खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों? या अलिफ ज़बर, या ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। काफ जल्दी पढ़ा जाएगा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। ठीक है। ऐसे ही आप देखते चलें तो ऐन खींच के पढ़ी जाएगी। क्यों? ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, है ना। अब देखिए यहाँ अल्लाहु है, अल्लाहु मतलब यहाँ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। तो वाव के ऊपर क्या लग रहा है? ज़बर लग रहा है ना। और जनाबे वाला आप देखिए हाई नून पे देखिए आप, हुरूफ लीन मैंने आपको पढ़ाए थे 2, वाव साकिन और या साकिन। या साकिन से पहले ज़बर हो या वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो ना खींच कर पढ़ते हैं ना जल्दी पढ़ते हैं, बल्कि नरम आवाज़ के साथ पढ़ देते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे आई नून। अच्छा, यहाँ नो इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ा क्यों करेंगे? तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से जीम है। तनवीन नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से अगर कोई हर्फ आए तो इख्फ़ा करते हैं, हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो इज़हार करते हैं, है ना। तो यहाँ हम इख्फ़ा करेंगे। क्यों करेंगे? तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से जीम है। और देखिए नून साकिन के बाद ऐन आ रहा है, ऐन किस में से है? हुरूफ हल्की में से। तो हम यहाँ का क्या करेंगे? इज़हार करेंगे। मिन आई निन, तो यहाँ इज़हार होगा, इसमें इज़हार होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से ऐन है। आई निन आनिया, यहाँ तनवीन में भी क्या होगा? इज़हार होगा। क्यों? तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से अब थोड़ा सा हम जब अपना लेवल एडवांस कर रहे हैं और एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी सी हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मेहनत जो है ना सिर्फ नूरानी कायदे तक की मेहनत है। बस एक बार आपने नूरानी कायदे पे मेहनत कर ली, आपका कुरान बेस्ट है। और कुरान मजीद पर मेहनत ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी मेहनत है। कुरान मजीद पर जब एक बंदा मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया के और आखिरत के रास्ते खोल देता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो कुरान को सीखना और सिखाना ये सबसे बेहतरीन काम है। तो आपका जो टाइम ये खर्च हो रहा है, आप अगर नफले पढ़ो ना, उससे ज़्यादा अफजल इबादत आपके लिए है ये है कि आप कुरान मजीद पढ़ना सीखो। अगर आपको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो नफलों का टाइम कम कर दो, कुरान मजीद पर टाइम ज़्यादा लगाओ। इसीलिए जो तलबा होते हैं ना मदरसे में, जो इल्म हासिल कर रहे होते हैं, उनके लिए नफल इबादत से बेहतर होता है कि वो अपनी स्टडी पर मेहनत करें, हदीस पर मेहनत करें, तफसीर पर मेहनत करें। चलिए अब देखिए, अब कायदा नंबर फार्मूला नंबर 18 आ गया हमारा, तशदीद कैसे पढ़ी जाती है वो इंशाअल्लाह हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। इसकी हम सबसे पहले हिज्जे कर लेते हैं। देखो एक बात ये समझ लो कि यहाँ पर अगर तशदीद लगी हो
तो फिर जमा के पढ़ा जाता है। तजदीद वाला जो हर्फ है वो 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पीछे से मिला के एक बार ख़ुद उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए ऐन लाम ज़ेर इल लाम या ज़ेर ली। अब लाम या ज़ेर ली नहीं पढ़ेंगे आप, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ गया, फ़ा या ज़ेर फ़ी, तो यहाँ पे भी तो फ़ा या से मिल रहा है फ़ा, लेकिन यहाँ पे या के ऊपर जज़म है। जब या के ऊपर जज़म होगी और पीछे ज़ेर होगा तो खींच के पढ़ा जाएगा, लेकिन जब बात तजदीद की होगी तो तजदीद को जमा के पढ़ा जाएगा। लाम या ज़ेर ली, तो ऐन लाम ज़ेर इल लाम या ज़ेर ली, इल्ली या वापिश यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना। बात समझ आ रही है? तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, इल्लियूना, इल्लियूना नहीं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तजदीद जमा कर पढ़ी जाएगी तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, इल्लियूना, लाम या ज़ेर ली। ठीक है ना, क्योंकि या के ऊपर तजदीद लग रही है। अगर इसकी जगह जज़म लग रही होती तो खींच के पढ़ते हम, जैसे हमने इसको पढ़ा फ़ा या ज़ेर फ़ी, खींच के पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जज़म नहीं है बल्कि तजदीद है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जमा के पढ़ेंगे। इल्ली या वापिश यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना। समझ आ रही है बात? आगे देखिए, या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क्का। इसको लोग पढ़ने में गलती क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं यज़क्का, यज़क्का नहीं पढ़ा जाएगा। या सबसे पहले, अरे कहाँ गया भाई, हाँ जी, या सबसे पहले किससे मिलेगा, या ज़ा से मिलेगा। या सबसे पहले किससे मिलेगा, ज़ा से मिलेगा। या ज़ा ज़बर यज़, फिर ज़ा किससे मिलेगा, ज़ा काफ से मिलेगा। यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क्का। ये या साइलेंट रहेगी क्योंकि इस या के ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसे ही आप इसको देखें, या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, और आप शुरू यज़्ज़क्करू। तो या पहले ज़ाल से मिलेगा, फिर ज़ाल काफ से मिलेगा। ठीक है, यज़्ज़क्करू। इस ज़ा में और ज़ाल में फ़र्क क्या है कि ज़ा की आवाज़ तो नॉर्मल निकलती है जैसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन ज़ाल की आवाज़ जो है ज़बान आगे वाले दांतों से लगती है, ज़ाल ज़ाल, यज़्ज़क्करू। ठीक है, और रा मोटा होगा, तो हमने इसको क्या पढ़ा, यज़्ज़क्करू। अब देखिए, इल्लियूना, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करू। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो मैंने आज ये पढ़ाया है इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि हम इंशाल्लाह आगे और अच्छे से समझ सकें। दुआओं की गुजारिश है, कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।